हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आपके सामने एक बार से कि हम लोग पिछले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टडी किए थे, जिसमें हम आपको फॉर्मूला बताए थे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग स्टडी किए थे कि वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो चेंज करते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे। N2 इक्वल टू, यही बताए थे, N2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B एंड P1 अपान P2 पावर C। क्लियर है? ये फॉर्मूला हम लोग स्टडी किए थे। इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? डाइन में। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट, 1 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को डाइन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज तो हमको ये जानना है कि 1 न्यूटन एसआई में होता है, यानी किसका यूनिट है, और ये किस में होता है? सीजीएस में। इसका मतलब ये हुआ कि एसआई से आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? फोर्स का। देखिए इसका सोल्यूशन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लिखना होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, एफ का क्या होता है? जो डायमेंशनल फार्मूला लिखे थे, ml/t पावर -2। क्या होता है? ml/t पावर -2। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml/t पावर -2। देखिए जो स्टेप बता रहे सेम टू सेम इसी स्टेप पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? अब चलिए, हम ये हो गया आपका N1 हो गया, और ये क्या हो गया? N2। मैं पूछ रहा है कि हमको क्या निकालना है? सीजीएस में निकालना है। सीजीएस का मतलब N2 में निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। चलिए, ये सीजीएस है और ये क्या है? एसआई है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो M1 L1 T1 है फर्स्ट सिस्टम में होता है, M2 L2 T2 क्या होता है? सेकंड सिस्टम में होता है, ठीक है ना। तो M1 L1 T1 एसआई में होगा, M2 L2 T2 किस में होगा? सीजीएस में होगा। तो N1 कितना है? 1 है, तो 1 रखेंगे। M1 एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, ठीक। ए इक्वल टू कितना है? कंपेयर करेंगे इससे तो 1 है। क्लियर? चलिए, एसआई में लेंथ कितना होता है? मीटर। सीजीएस में लेंथ कितना होता है? सेंटीमीटर। टू पावर बी कितना है? 1, और टाइम ये सेकेंड अपॉन सेकेंड, और यहाँ पावर कितना है? -2, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। डाउट होगा तो पुनः आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यदि कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। चलिए, हमको किस में निकालना है? सीजीएस में निकालना है। सीजीएस में निकालना है, इसका मतलब कि एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। यहाँ लिखेंगे, ठीक। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकंड से सेकंड क्या होगा? कैंसिल। तो चलिए, कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 3 और 2 कितना होगा? 10 टू पावर 5। मीन्स N2 इक्वल टू हो गया 10 टू पावर 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा? 10 टू पावर 5 डाइन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 टू पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है? क्लियर? चलिए, क्लियर है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। ये आपका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको मिटा दे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन आपका ये है, if
द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट if the value of gravitational constant in SI is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square, Newton meter square per kg square. Then find the value in CGS system. Then find the value in CGS system. CGS system हर टॉपिक को 2-2 न्यूमेरिकल 3-3 न्यूमेरिकल करते चलेंगे हम लोग, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बाकी न्यूमेरिकल आप घर पे बैठ कर कीजिए, और यदि डाउट हो किसी न्यूमेरिकल में तो व्हाट्सएप पे मेरे सेंड कर दिए, जिसको अगले वीडियो में क्या करेंगे हम बता दिया करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है एसआई सिस्टम में 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए, ऐसा ललोया हो, एनसीईआरटी हो, एचसी वर्मा हो, प्रदीप हो, है ना, DS पांडे की बुक हो या ABC हो, हर बुक से आप क्वेश्चन लगाइए। और यदि किसी बुक से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में सॉल्व करके बता दें आपको, ठीक। चलिए देखिए, जी की वैल्यू दिया गया है, जी दिया गया आपको कितना दिया गया, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। तो चलिए, यदि आपको जी का डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे जी, अब एग्जाम याद करने तो जाएंगे नहीं। तो देखिए आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर बाई m1 m2। क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है ना। अब F क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt के पावर -2। R क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का L, इसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 मिस m इंटू m। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m टू पावर -1 होगा, और ये L 1 और 2 कितना होगा, L टू पावर 3 या T टू पावर -2। इसका मतलब ये G का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। G का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो चलिए लिखते हैं G का डायमेंशनल फार्मूला। G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m टू पावर -1 L टू पावर 3 T के पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, क्लियर। अब चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमको एसआई में दिया गया, सीजीएस में निकालना है। तो हमेशा सीजीएस का मतलब n2 हो गया, एसआई का मतलब क्या हो गया, n1 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि n1 दिया रहेगा, सीजीएस निकालना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। चलिए फार्मूला क्या था, फार्मूला बार बार लिखिए। फार्मूला बार बार लिखने से क्या होता है कि याद हो जाता है फार्मूला, है ना। आपको याद है पूरा, लेकिन बार बार आप लिखिए। फार्मूला क्या होता है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। चलिए n1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। सॉरी, m1 kg में हो जाएगा, m2 कितना होगा, ग्राम में होगा, ये तो हमेशा आपको याद रहेगा। a इक्वल टू कितना है, देखो तो -1 लगाने, l1 मीटर, L2 सेंटीमीटर। ये याद रखिए, ऊपर वाला ऐसा ही होता है, नीचे वाला क्या होता है, सीजीएस होता है। और b इक्वल टू कितना है, 3 है, और ये तो सेकंड रहेगा, ऐसा ही हो जाए, सीजीएस हो सेकंड। चलिए अब हमको किस में फाइंड करना है, सीजीएस में। इसका मतलब आपको मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और अपन ग्राम टू पावर -1, और ये 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर टू पावर 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा जी, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 10 टू पावर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऊपर लिखे दिखाई दे रहा है,
चलिए, और ये 10⁻³ है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ होगा, और ये 10⁻² है, 2 में 3 से 2 3 6 हो जाएगा 10⁻6। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से n2 = हो जाएगा आपका कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 -3 कितना होगा -14, और -14 + 6 कितना होगा -8 हो जाएगा, तो 10⁻8 कितना हो जाएगा 10⁻8। n2 वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा CGS में द CGS वैल्यू ऑफ G, द CGS वैल्यू G या इन G ऑफ G कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8। अब देखिए CGS में न्यूटन के क्या होता है डाइन, मीटर के क्या होता है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी के क्या होता है ग्राम, तो ये ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस पर डिपेंडेंट आप लोग क्वेश्चन घर पे लगाएंगे, ठीक। और सपोज दैट मान लीजिए कि आपको पूछ रहा है N1 SI में पूछ रहा है, तो यहाँ पे SI N1 निकालना होगा, तो अब केजी को चेंज नहीं करेंगे, ग्राम को केजी में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। उस टाइम तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बताएं, सेकंड एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इसको मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पोस्ट करते वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक the dimensional correctness of physical equation, to check the dimensional correctness of a physical equation, किसी फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, देखिए एग्जांपल भी बता दे रहे हैं, कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, तो फिजिकल इक्वेशन जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि F = m/a, तो ये फार्मूला सही है कि गलत है, ये फार्मूला सही है कि गलत है, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि F = m/a, हमने बता दिया F = m/b। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप कहेंगे सर जी सही पढ़ा रहे हैं, यदि आप पढ़ लिए तो कहेंगे ना सर नहीं यहाँ पर गलत है। तो कैसे पता करेंगे कि कोई फार्मूला क्या है सही है कि गलत है, उसके लिए इस एप्लीकेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए बताने जा रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों साइड के प्रत्येक टर्म का यदि डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो वो इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज क्या होगा इनकरेक्ट होगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, यदि कोई इक्वेशन दिया गया है, फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, इसके दोनों साइड के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या है इक्वल है, तो वो फार्मूला क्या होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा इनकरेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा इनकरेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लेते हैं F = m/a, क्या लेते हैं F = m/a, कहा देगा कि इसको चेक कीजिए, F = m/a को क्या कीजिए चेक कीजिए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो कैसे चेक करेंगे देखिए इसका सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ F का डायमेंशन क्या होगा m/t⁻²। उसके बाद अब इस साइड का लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ma, एम का क्या होगा मास का m होता है और a का एक्सेलरेशन का क्या होता है l⁻², तो क्या हो जाएगा m/l⁻²। क्या देख रहे हैं जी दोनों साइड का डायमेंशन क्या है इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ F = डायमेंशन ऑफ ma, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट।
सो इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अदरवाइज क्या होगा इक्वेशन, यदि दोनों साइड के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल कोई भी एक टर्म इक्वल नहीं आएगा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। एक और एग्जांपल बता देना आपको, देखिए इसको मिटा दें, देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस चीज, जैसे मान लीजिए इक्वेशन हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दो का बता दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन पड़ा है ना जी। चलिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस, तो एस का करेंगे तो एस तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा एल, उसके बाद एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों टर्म का लिखेंगे, दोनों टर्म का लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ यू टी, डायमेंशन ऑफ यू टी, यू क्या वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है एल टी पावर -1, और टी क्या टाइम है तो टाइम का टी हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा एल। तो इसका मतलब कि ये और ये तो इक्वल है, सो एस इक्वल टू यू टी तो है, एस इक्वल टू यू टी तो क्लियर है, एस इक्वल टू यू टी तो क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे लिख सकता है डायमेंशन ऑफ से, यहाँ पे लिख दीजिएगा, या चलिए तो क्लियर है कि एस का डायमेंशन यू टी का डायमेंशन इक्वल, अब एस से इसको कंपेयर करेंगे तो 1/2 क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, बताया था ना आपको, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिसका क्या होता है डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट तो है बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस तो है ये डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर 1/2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बताए थे आपको। तो ए का क्या होगा एल टी पावर -2, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एल टी पावर -2 और टाइम का क्या होगा टी, टी आई स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मिलेगा एल मिलेगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब दोनों साइड के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इक्वल है, सो इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन हुआ ठीक, इस पर डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे मान टी इक्वल टू 2π√L/g उसका भी निकाल सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान टी इक्वल टू ये है ना जी सिंपल पेंडुलम का, टी इक्वल टू 2π√L/g, टी इक्वल टू 2π√L/g। चलिए इसका टी क्या है टाइम पीरियड है, 2π तो कांस्टेंट है, एल क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बोले लिखते हैं यहाँ से डायमेंशन ऑफ टी, टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड का टी होता है, 2π तो कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ 2π√L/g, तो 2π तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बताया था आपको, पाई भी होता है और 2 तो है ही कांस्टेंट, डायमेंशनलेस है, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। एल लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ का क्या होता है एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी के पावर -2 एक्सेलरेशन है, ये अंडर रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टी के पावर -2 पर जाएगा, टी के पावर 2 है, इसका पावर कितना है 1/2, तो 1/2 से 1/2 ये क्या होगा कैंसिल, इसका मिला टी मिला, इसका भी टी आया था, इसका भी टी आ गया, तो डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2π√L/g, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इक्वेशन क्या है करेक्ट है, सो इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट ठीक है ना। तो ये दो एप्लीकेशन पे दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको पूछेंगे ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहना देंगे, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे सारे बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ सकें ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।